हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान चालीसा के अगली चौपाई के साथ फिर से मैं आपको अगली वीडियो में पेश हुआ हूँ और मैं उसके आगे की वीडियो दिखा रहा हूँ और जो भी चौपाई है उसके अर्थ बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। जो कोई अपनी सांसारिक इच्छा लेकर आता है उसे तो आप पूरा करते ही हैं, पर साथ ही राम भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। जो व्यक्ति संसार में आया उसकी कुछ सांसारिक इच्छाएं होती हैं। उस सांसारिक इच्छा को तो आप पूरी करते ही हैं, साथ में ही उसे राम भक्ति का मार्ग भी दिखा देते हैं कि ये राम भक्ति का मार्ग है, जिससे मनुष्य जीवन का अमूल्य फल। एक मिनट में आपकी वाणी को विराम दूंगा। आदमी के जीवन का सबसे अमूल्य फल क्या होता है? आप अगर इस बात को सुन रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आदमी, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, चराचर जितने भी धरती पे हैं उनका सबसे अमूल्य फल क्या है? जितने भी हैं उनका सबसे अमूल्य फल क्या है? ये चीज़ आप बताइएगा। मैं कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर लिख दूंगा, बट आप लोग बताइएगा कि सबसे अमूल्य फल क्या है। चलिए कोई बात नहीं, बता ही देता हूँ। मनुष्य के जीवन का सबसे अमूल्य फल है मोक्ष। जीवन में मनुष्य के अगर मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो उसका जीवन सार्थक हो गया। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति हुई तो जीवन धन्य हो गया। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपका प्रभाव चारों युगों, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चारों युग। सत्य युग, पहला सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग होते में फैला हुआ है। चारों युगों में फैला हुआ वह प्रताप जगत को प्रकाशमान के लिए प्रसिद्ध है। जगत में प्रकाशमान के लिए प्रसिद्ध। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर राम दुलारे। आप सज्जनों, प्रभु भक्तों की रक्षा करने वाले व दुष्टों का नाश करने वाले हैं। प्रभु राम को पुत्र के समान प्रिय। अब देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पुत्र के समान वर्णन कर रहे हैं कि आप हमारे पुत्र के समान हमको प्रिय हो, हमारे पुत्र जैसे हो, हम आपको अपने पुत्र के समान समझते हैं। हनुमान जी को भगवान श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं। और अगले चौपाई में बोलते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। माता सीता ने उनको वरदान दिया है कि आपको माता सीता की ओर से 8 सिद्धियों और 9 निधियों का जो वरदान मिला है, उनकी शक्ति से आप किसी को भी सब प्रकार की संपत्ति दे सकते हैं। आपने पीछे सुना होगा, पिछले 2 वीडियो में हमने आपको बताया कि रामचंद्र जी के पास एक ऐसी अंगूठी थी जिस अंगूठी से हर किसी भी प्रकार की बाधाओं का नाश हो सकता था। और सीता जी ने एक वरदान भी हनुमान जी को 2 वरदान दिया था। पहला वरदान था उनका अष्ट सिद्धि और 9 निधि। ये ऐसी चीज़ है जिससे आप किसी भी कार्य को सफल कर सकते हैं। राम दर्शन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास राम भक्ति रूपी रसायन है जो किसी को भी सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। और आप रघुपति के दास हैं, रघुपति के दास के रूप में लोगों को राम भक्त बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, सुनने में अच्छा लग रहा हो, समझ में आता हो, जो भी परेशानी आपको अगर लग रही है कि इस वीडियो में ऐसा करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये किए होते तो अच्छा था, तो दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।